सिकंदर बादशाह दुनिया भर के बादशाहों में सबसे बड़ा और ज़बरदस्त बादशाह गुजारे। इस बादशाह के वक्त में हर तरह रियाया शाद और रेत आबाद रहती थी। न किसी को किसी का डर था, न किसी को किसी का खौफ था और न किसी को किसी का अंदेशा था। शेर बिखरी एक ही घाट पानी पीते थे। सिकंदर बादशाह का मुख हर वक्त अपनी जिंदगी में खुशगवार बना हुआ था। दिल फरेब फजाएं इसके मुख को रोशनी में लाए हुए थीं। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और ज़बरदस्त से ज़बरदस्त सुल्तान सिकंदर बादशाह की ज़ियारत करना बाइस फ़ख्र समझते थे। एक रोज़ सिकंदर बाल चली अपने चारों वज़ीरों से कहा कि मैं समंदर का दूसरा किनारा मालूम करना चाहता हूँ, इसलिए बहरी सफ़र लाज़मी है। इसकी तैयारी में मसरूफ़ हो जाओ। वज़ीरों ने यह सुनकर सिकंदर बादशाह को समझाया और कहा कि आलीजा, समंदर का किनारा मालूम करना बहुत मुश्किल है। इसमें बड़ी से बड़ी तकलीफ़ और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सिकंदर बादशाह जिस कदर शाह शौकत रखता था, वहाँ वो अपने पास से ज़िद्दी दिल भी रखता था। सिकंदर बादशाह ने वज़ीरों से कहा कि ये सब तुम्हारे खाम हैं। मर्द मुसीबत से नहीं घबराते। एक वज़ीर ने जुरत करते हुए कहा, हुजूर, मर्द जहाँ मुसीबत से खौफ नहीं खाते हैं, वहाँ जलती हुई आग में पाँव देखकर जलाना नहीं जानते। मर्द को दानिशमंदी के साथ मर्द बनना चाहिए। सिकंदर बादशाह ने जवाब देते हुए कहा, हरगिज़ नहीं, हिम्मत और इस्तिक़लाल हर मुसीबत को रफ़ करता है। हत्ता कि अगर आग में पाँव रख दिया जाए तो पाँव पर तकरीबन एक मन कपड़ा ज़रूर लपेटना चाहिए, फिर वो नहीं जलेगा। दानिशमंदी की यही मानी है, जैसा कि मैंने आग की मिसाल से समझाया। बस अब तैयारी करो कि मैं कल सुबह ही बहरी सफ़र करूँगा। 6 माह के लिए खुर्द व नोश का सामान मुहैया किया जाए, यानी खाने पीने की चीज़ें, और दिन निकलने से पहले पहले जहाज़ पर यह सामान लाद दिया जाए। वज़ीर ये हुक्म सुनकर मजबूर हो गए और बहुत खूब कहकर दारुसलतनी से रुखसत हुए। अब हर तरफ यही शोर मचा हुआ था कि सिकंदर बादशाह कल बहरी सफ़र करेंगे। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर यही था। जब वो वक्त आया कि सूरज ने अपना सर मशरिक़ से निकाला और शाहाना लिबास पहनकर और तमाम आलम को अपनी रोशनी में ले लिया, इस वक्त शहंशाह सिकंदर अपने ख़ाबगा से उठे और वज़ीरों को बिलाकर कहा, क्या सब काम हो गए? क्या समंदरी जहाज़ तैयार है? सब वज़ीरों ने दस्त बस्ता अर्ज़ किया, जी हुजूर, तशरीफ़ ले चलिए। 6 माह का खिरद-ओ-नोश यानी खाने पीने का मुकम्मल इंतज़ाम है। तमाम अनाजदाना जहाज़ पर लाद दिया गया है और हमारे जहाज़ का आधा हिस्सा अनाज से भर गया है। दीगर सामान सफ़र भी सब तैयार है। ये सुनकर सिकंदर बादशाह ने खुश होकर कहा, मेरे हमरा मेरे चारों वज़ीर रहेंगे और 1 लाख फ़ौज की पूरी जमीयत रहनी चाहिए। कहो वो अनाज और दाना इस कदर आदमियों के लिए पूरे 6 माह तक काफ़ी हो सकता है। ये सुनकर वज़ीर ने कहा, जी आलीजा, आप मुतमईन रहिए, ये सब आदमियों के लिए 6 माह तक का अनाज काफ़ी होगा। ये सुनकर सिकंदर बादशाह फ़ौरन ख़ाबगाह से बाहर आए और दीगर कामों से फ़ारिग होकर जहाज़ की तरफ रवाना हुए। जिस बंदरगाह पर सिकंदर आज़म का ज़बरदस्त जहाज़ था, वो शायर के ख़याल के मुताबिक रश्क-ए-इरम थी। ठंडी ठंडी हुआ के दिलफरेब झोंक के दिल और दिमाग को सरसब्ज बना रहे थे और तर-ओ-ताज़गी बख्श रहे थे। बंदरगाह पर खड़े होकर जहां तक भी नज़र जाती, पता चलता था कि सिवाय पानी और समंदर के कुछ ना दिखाई देता। थोड़ी देर के बाद सिकंदर बादशाह अपनी फ़ौज के साथ और चारों वज़ीरों के साथ जहाज़ पर सवार हुआ। इस वक्त समंदरी लहरें फ़ज़ान लतीफ़ में दिल को सरवर और आँखों को नूर बख्श रही थीं। पानी पुरसुकून था। जहाज़ निहायत आज़ादी के साथ पानी की ज़बरदस्त मौजों को चीरता फाड़ता साफ निकल जा रहा था। हुआ वगैरह का नाम व निशान तक न था, न कोई खतरा था और न कोई अंदेशा। आसमान पर मतला बिल्कुल साफ था। बारिश वगैरह की भी फिक्र न थी। किसी किस्म की दहशत अंगेज़ बात से भी दिल मुतमईन थे। बुरे आसार का नाम व निशान तक न था। सिकंदर आज़म अपने चारों वज़ीरों के साथ एक पुरतकल्लुफ़ और शानदार कमरा में रौनक अफ़रोज़ थे। जहाज़ इस वक्त निहायत तेज़ रफ्तारी से चल रहा था। ये सफ़र सिकंदर आज़म का बहुत मशहूर सफ़र है और इसे अक्सर लिखारियों ने अपने नए नए पहलू में बयान किया है। ये बहरी सफ़र ऐसा था कि हर वक्त जहाज़ चलता रहता था।
6 माह तक के लिए जहाज एक लम्हे के लिए भी ना रुका, बराबर चलता रहा। सिकंदर आजम अपने कमरे में बैठा हुआ था। वजीरों से दुनिया की कैफियत के मुतालिक इस तरह मसरूफ गुफ्तगू था। इसे सिकंदर आजम ने कहा कि मैं हैरान हूं कि दुनिया कैसा फिल्म है। खुदा ने इसमें कैसे कैसे अजूबे रखे हैं। जमीन से नहीं मालूम कौन से दस्त गैब में समंदर जारी किया, दरिया नमुदार किए, और जमीन पर दरख्त, फूल पत्ते, चमन, अनाज वगैरह वगैरह आखिर कहाँ से पैदा हुए। वजीरों ने सिकंदर से ये सब कुछ सुना और अपनी अपनी राय जाहिर करने लगे। एक वजीर ने कहा, अली जा, कुदरत के तमाम राजों को उफ्शा करने के लिए बहुत उलूम दुनिया में जान हुए हैं, जैसा कि मंतिक, फलसफा, साइंस वगैरह वगैरह। बहुत से उलूम ऐसे हैं कि जो शख्स उनसे काफ़ी वाकिफियत रखता हो वो खुदा के राजों को पहचान जाता है। दूसरा वजीर बोला, बादशाह सलामत हो, जब तक कि खुद कुदरत खुदावंदी ना चाहे इसके राज इंसान की समझ में नहीं आते। ये सुनकर शहंशाह सिकंदर ने इसकी तायीद की। लेकिन तीसरा वजीर कहने लगा, असल बात तो यह है कि अक्ल बादशाह है। अगर इंसान अक्ल से अच्छी तरह काम लेना चाहे तो कुदरत के राजों को पहचाना कोई दुश्वार काम नहीं है। सिकंदर ने इसकी भी तायीद की। फिर चौथा वजीर, जो बहुत ही अक्लमंद था, कहने लगा, अली जा, मैंने अपने तीनों दोस्तों की गुफ्तगू सुनी। अब इस दुनिया के कुदरत के राजों का इंकिशाफ जिस तरह होता है मैं बयान करूंगा। सिकंदर ने फौरन इजाज़त दी तो चौथा वजीर कहने लगा, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो कुदरत के तमाम राज पहचान सकता है। कुदरत ना तो खुद चाहती है और ना उलूम यानी फ़लसफ़ा वगैरह से काम चल सकता है, ना अक्ल समझा सकती है, क्योंकि इंसान की अक्ल महदूद है और शान परवरदिगार लामहदूद है। इस तरह अक्ल भी इंसान की महदूद है और एक हद तक रसाई हासिल कर सकती है, और दीगर ये कि उलूम यानी फ़लसफ़ा, मंतिक वगैरह की भी हद होती है। ये जिस कदर राय कायम की गई हैं ये सब महदूद हैं और कुदरत खुदावंदी की कोई हद नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में शान परवरदिगार के राज समझने के लिए 3 लामहदूद ताकतों की ज़रूरत है। जब तक ये ताकतें इंसान के पास नहीं उसके भेद कोई नहीं समझ सकता। सिकंदर की ये बात सुनकर हैरत की इंतहा ना रही। कहने लगा, लेकिन वो 3 ताकतें कौन सी हैं? वजीर ने कहा, अली जा, एक ताकत हिम्मत यानी बहादुरी, और एक ईमान की ताकत, और एक इस्तिकलाल यानी साबित कदम रहना, अपने मकसद पर डटे रहना। जिस शख्स में ये तीनों ताकतें होंगी उसके नज़दीक दोनों जहां के काम एक भी नामुमकिन नहीं। वो सब कुछ कर सकता है। ये तीनों चीज़ें लामहदूद हैं। हिम्मत की कोई हद नहीं, इस्तिकलाल की कोई हद नहीं, और ईमान की भी कोई हद नहीं। सिकंदर ने अपने चौथे वजीर का बयान सुनकर इसको मोहब्बत की नज़रों से देखा और कहने लगा, सच कहते हो, बेशक हिम्मत और इस्तिकलाल और ईमान, उन तीनों की कोई हद नहीं। और बेशक ये तीनों चीज़ें जिसके दिल में मौजूद हों इसको दुनिया में कोई मुश्किल नज़र न आएगी और लफ्ज़ नामुमकिन इसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात का सबूत चाहता हूँ। गो अक्ल कहती है कि ये सच है, मगर बग़ैर सबूत मुझे तस्लीम नहीं। तुमको ये साबित करना होगा कि खुदा की शान पहचान लेने वाला 3 बातों को अजीज समझता है। एक इस्तिकलाल यानी साबित कदमी, और ईमान और हिम्मत। ये इसकी मंजिल आसान कर देते हैं। चौथे वजीर ने यह सुनकर बस्त अदब अर्ज़ किया, अली जा, हक़ को साबित करने के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। जो मुसीबत अब पर नाजिल हो मुझे इत्तला दें, बाहुक्म परवरदिगार मेरी ईमानी और इस्तिकलाल और हिम्मत की ताकत इस मुसीबत पर गालिब आएगी। वो मुश्किल नहीं जो आसान ना हो। सिकंदर सुल्तान ने यह सुनकर गुस्से में कहा, क्या मुझ पर भी कोई मुसीबत नाजिल हो सकती है? मैं दुनिया का बादशाह हूँ, मुझ पर हरगिज़ मुसीबत नहीं आएगी। सुल्तान आज़म शहंशाह सिकंदर का ये लफ्ज़ गुरूर सुनकर वज़ीर मुस्कुराया और कहने लगा, अली जा, गुरूर ना कीजिए, मुसीबत अब पर आ सकती है। अली जा, मैं जो कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ बरहक है। आप पर भी इसी तरह कई मर्तबा मुसीबत नाजिल हो सकती है। आप पर जो मुसीबत आ सकती है वो अगर नहीं आई तो ज़रूर आएगी। दुनिया का उसूल यही कहता है। ये सुनकर सिकंदर बादशाह कहने लगा, अगर मुझ पर कभी मुसीबत आएगी तो तुम्हें अपनी ईमानी और हिम्मत और इस्तिकलाल की ताकतें ज़ाहिर करके इसको रद्द करना पड़ेगा, वरना सख्त सज़ा के मुर्तकिब करार पाओगे। वज़ीर ने कहा, अली जा, मुझे मंजूर है। सिकंदर बादशाह ये सुनकर खामोश हुआ।
जहाज बराबर समंदर के दिलफरेब लहरों को चीरता फाड़ता अपना रास्ता तय कर रहा था। सिकंदर बादशाह के जहाज को चलते हुए पूरे 3 महीने हो गए थे, मगर समंदर का दूसरा किनारा किसी तरह भी नामालूम हो सका। 3 माह के बाद सिकंदर बादशाह अपने चौथे वजीर से कहने लगा, हमें इस जहाज में सफ़र करते हुए आज पूरे 3 महीने हो गए हैं, लेकिन समंदर का दूसरा साहिल अभी तक नहीं पा सके। आखिर समंदर कितना वसी है, किस कदर वसी है, मैं ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ। वजीर ने मुस्करा कर कहा, लीजिए, अभी 3 माह तक और इंतज़ार कीजिए, कभी न कभी समंदर का दूसरा साहिल आपको नजर आ ही जाएगा। सिकंदर ने गहरा सांस लेकर जवाब दिया, लेकिन खाने का इंतज़ाम भी 6 माह तक का है। अगर हम 3 माह तक का समंदर का सफ़र और करते रहे तो वापस कैसे होंगे, क्योंकि तमाम अनाज दाना ख़त्म हो जाएगा और तमाम फ़ौज भूखी मर जाएगी। वज़ीर ने जवाब में कहा, आलीजा, फिर आप क्या इरादा फरमाते हैं? सिकंदर ने कहा कि बेहतर यही है कि वापस अपने मुल्क चलें, 3 महीने में पहुंच जाएंगे। वज़ीर ने केका लगाते हुए आजिज़ी से कहा, आलीजा, हिम्मत और इस्तिक़लाल का दामन ना छोड़िए, आपने जो इरादा किया है इसे पूरा करके। ये सुनते ही बाकी तीनों वज़ीर कहने लगे, हुजूर, ये वज़ीर आपको धोखा देना चाहता है। 3 महीने गुजरते ये हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे, यहाँ सिवाय पानी और आसमान के और क्या नज़र आता है? और ये भी मालूम नहीं कि समंदर का दूसरा किनारा 3 माह में ही नज़र आएगा या नहीं। चौथा वज़ीर, जो अपने ईमान का सच्चा था, कहने लगा, हुजूर, क्या तमाम फ़ौज को अब खुराक देते हैं? हरगिज़ नहीं, सबको खाना पीना खुदा देता है और खुदा ही देगा। हम लोग भूखे ना मरेंगे। अगर 3 महीने के बाद भी समंदर का दूसरा किनारा नज़र न आया तो भी खुदा हमको इस समंदर में गैब से खाना खिलाएगा। इस्तिक़लाल और हिम्मत और ईमान, ये तीनों ताकतें आसान करा देंगे। सिकंदर बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया, चूंकि सिकंदर भी उन तीनों बातों का कायल था और मानता था, लेकिन सबूत ना मिलता था। फिर इसने गौर किया और दिल में समझा कि मुमकिन है कि मुझे उन तीनों बातों का अच्छी तरह सबूत मिल जाए। बज़ाहिर तो आसान नज़र नहीं आते। समंदर का दूसरा साहिल ना मिला तो समझ लेंगे कि हमारी मौत इसी तरह आई थी। सुल्तान ये सब कुछ सोच कर फरमाने लगा, अच्छा, हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, जहाज को चलाओ। हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच कर रहेंगे। मुसीबतों से घबरा जाना मर्दों का शिवा नहीं, मर्दांगी नहीं होती। सिकंदर के इतना कहने से बाकी सब मजबूर हो गए और जहाज फिर निहायत तेजी से अपना सफ़र तय करने लगा। जहाज तो बराबर चलता रहा, लेकिन तीनों वज़ीर इस चौथे वज़ीर के दुश्मन हो गए और एक रोज़ आपस में इस तरह मशवरा किया, हमको चाहिए कि अपने मरने से पहले इस चौथे वज़ीर को कत्ल कर दे। हम सब आज ना मरे तो 3 माह के बाद हमारा मरना यकीनी है। हमारी मौत यकीनन आएगी, क्योंकि समंदर का दूसरा किनारा कोई खालाजी का घर नहीं जो फौरन नज़र आ जाए। नहीं मालूम कि कहाँ है किनारा और कहाँ तक नहीं, इसका पता भला कौन लगा सकता है? समंदर का नाम फिर समंदर है। दूसरा कहने लगा, हाँ ठीक है, बेहतर है कि इस चौथे को आज ही कत्ल कर देना अच्छा है, लेकिन किस तरह? इस वक्त तो दिन के 3 बजे हैं, रात होने दो, फिर मैं तरकीब बताऊंगा। पहले ने कहा। फिर एक बोला, मेरे ख्याल से आज शब के 1 बजे इसको समंदर में फेंक देना चाहिए। तीसरे ने केका लगाते हुए कहा, हाँ ठीक है, क्योंकि हम सबको इस समंदर में मारने की वही कोशिश कर रहा है। फिर एक बोला, तो ऐसा ही करो, किसी बहाने से इसको जहाज की पानी दीवार के पास ले आओ और फिर तीनों जोर से धक्का देकर इसको समंदर में गिरा दें, यही हो सकता है। दूसरा बोला, लेकिन इस काम से पहले हम दोनों को छप जाना होगा। जब ये वजीर इसको यहाँ करके दीवार के पास लाएगा तभी हम दोनों निकलकर इसको समंदर में धकेल देंगे। बस तो फिर तैयार हो जाओ, फिर इसको मारकर हम तीनों शहंशाह को सीधी राय देंगे और किसी बहाने से उनको मुख की तरफ वापस ले चलेंगे। गरज ये कि ये साजिश पुख्ता हो गई और सब इस अक्लमंद वजीर के कत्ल पर आमादा हो गए। जहाज अपनी पूरी रफ्तार पर चल रहा था और सिकंदर बादशाह अपने जरनिगार खाना में बेतकल्लुफ रौनक अफरोज था और जहाज के खिड़की से मुंह बाहर निकाले हुए समंदर की दिलकश मगर खौफनाक मौजें देख देख कर कभी खुदा को याद करता था और कभी उसकी शान पर खुश होता था। सिवाय पानी और आसमान के कुछ नजर ही नहीं आता था। सिकंदर समंदर के नज़ारा में इस कदर गर्क था कि इसको अपनी भी खबर न थी।
यकाएक सिकंदर के पीछे कुछ गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आई। सिकंदर का ख्याल बरतरफ हो गया और उसने मुड़कर अपनी पुश्त की तरफ देखा। देखते ही इसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि इस कमरा की ज़मीन पर एक सफ़ेद कागज़ पड़ा हुआ था। सिकंदर ने गौर किया और ख्याल आया कि ज़रूर ये पर्चा किसी शख्स ने मेरे कमरे में फेंका है। ये ख्याल करते ही सिकंदर बादशाह ने फ़ौरन इस कागज़ के पर्चे को उठाया और खोला और पढ़ा। इसमें कुछ मज़मून ऐसा लिखा था। दरअसल ये ख़त चौथे वज़ीर ने लिखा था और उसने सिकंदर आज़म को लिखा था। सुल्तान आज़म सिकंदर साहिब, मुझे ये पर्चा खुफिया तौर पर आपके कमरा में फेंकने की इसलिए जुर्रत हुई है कि मेरी ज़िंदगी सख्त ख़तरे में है। इसलिए मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाइए, क्योंकि जब तक ये बहरी सफ़र ख़त्म ना हो जाए शर्फ नियाज ना हासिल करूँगा, क्योंकि मेरे दुश्मनों को इससे शक होता है और इतुश्न हसद उनके सीनों में भड़कती है। मेरे दुश्मन कौन हैं ये मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं हर वक्त ईमान, इस्तिक़लाल और हिम्मत का प्रस्तार हूँ। फ़कत इत्तलाना अर्ज़ कर रहा हूँ। खैर अंदेश, आपका चौथा वज़ीर। सिकंदर की हैरत तरक्की करने लगी। मज़मून क्या पड़ा कि दिमाग में ख़यालात का तूफ़ान बरपा हो गया। सिकंदर ने बहुत गौर किया कि आखिर इस वज़ीर का दुश्मन कौन है, लेकिन कुछ नतीजा अख़ज़ ना कर सका। आखिर इसने सोचा कि मामलात को रूनुमा होने दिया जाए, फिर जो कुछ ज़ाहिर होगा देखा जाएगा। सिकंदर इस पर्चा का मज़मून पढ़कर लाखों गहराइयों में उतर गया। फिर उसको कुछ ख्याल आया और उसने एक नफस सुल्तान ने अपना लिबास तब्दील किया और अपनी शक्ल फ़ौरन एक मल्लाह की शक्ल जैसी बनाई। और थोड़ी देर सोचते रहने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकला। इसके बाद नामालूम कहाँ पहुंचा और पहुंचकर कहाँ गायब हो गया। अब वो वक्त आया कि हर तरफ अंधेरे का दौर शुरू हुआ। रफ्ता रफ्ता सूरज गुरूब होने लगा और होते होते बिल्कुल ही मगरिब में पर्दा पोश बनकर कहीं और गायब हो गया। रात का वक्त भी ढलता रहा और कुछ अरसा में घड़ी ने पूरा 1 बजाया। चौथा वज़ीर अलहिदा अपने कमरे में लेटा हुआ जाग रहा था। इसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और कई सिया लिबास वाले पुरस्रार शख्स इसके कमरा में दाखिल हुए। वज़ीर उन्हें देखते ही उठकर बैठ गया और अपनी तलवार मियान से खींचकर निकाल ली और उन सिया लिबास वालों को तलवार दिखाते हुए कहने लगा, मुझे तुम लोगों के इरादे मालूम हैं। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। जब तुम लोग अपने कमरा में बैठे खुफिया गुफ्तगू कर रहे थे, इस वक्त भी मैं दीवार के पीछे खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था। बोलो, क्या तुम मुझे कत्ल करने आए हो? सिया लिबास वाले ये सुनकर हैरान हुए और कहने लगे। वज़ीर उन्हें देखते ही उठकर बैठ गया और अपनी तलवार मियान से खींचकर निकाल ली और उन सिया लिबास वालों को तलवार दिखाते हुए कहने लगा, मुझे तुम लोगों के इरादे मालूम हैं। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। जब तुम लोग अपने कमरा में बैठे खुफिया गुफ्तगू कर रहे थे, इस वक्त भी मैं दीवार के पीछे खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था। बोलो, क्या तुम मुझे कत्ल करने आलिफी हो? सिया लिबास वाले ये सुनकर हैरान हुए और कहने लगे, बेशक हम लोग तुम्हारे कत्ल के इरादे पर आलिफी हैं। ये सुनते ही वज़ीर ने फ़ौरन तलवार चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो सब खौफज़दा हो गए। उन सिया लिबास वालों में एक शख्स निहायत शेर दिल था। इसने ज़रा उगे बढ़कर फ़ौरन वज़ीर के हाथ से तलवार छीनना चाहे। ये देखते ही दीगर सिया फ़ौज भी वज़ीर पर हमला और हुए और कायक सब इस पर टूट पड़े। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि बदमाशों ने चौथे वज़ीर को रस्सियों से जकड़ लिया और एक कपड़े से इस तरह बांध दिया जैसे धोबी लादी को बांध देता है, और लादी यानी इस गुठली के अंदर के कपड़े दिखाई नहीं देते। वज़ीर को गिरफ्तार करके लोग इस जगह से बाहर निकले और चाहते थे कि उगे बड़ी और इस चौथे वज़ीर को, जिसको उन्होंने गुठली की तरह बांध रखा था, इसे कांधे पर डालकर समंदर में फेंक ले। एकाएक वज़ीर ने ओअज़ देते हुए कहा, ए गाफिल, अब मेरे ईमान और हिम्मत और इस्तिक़लाल का कारनामा देखना मैं घबराने वाला नहीं हूँ। परवरदिगार मेरा निगहबान है। मैं इस वक्त मौत के मुंह में हूँ, मगर अब भी वो मेरी ज़रूर मदद करेगा। इसकी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। वज़ीर के ये अल्फाज सुनकर उन लोगों ने कह के लगाए और जहाज़ की पानी वाली दीवार के करीब तक अगी और चाहते थे कि वज़ीर को उठाकर समंदर में फेंक दे के कायक उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आई, हाय हाय तूफ़ान। ये चीख पुकार सिर्फ एक शख्स की थी, जो बार बार ये पुकार पुकार कर चीख चीख कर कह रहा था, हाय हाय तूफ़ान। ये वही शख्स था जो मिला के 20 में था, यानी सिकंदर आज़म।
तीनों वजीरों ने देखा कि एक मिलाबु हाय हाय तूफान चीखें मारता हुआ करीब अलिफ रहा है। तीनों वजीरों ने मिला की तरफ देखा। मिला करीब उगा और कहने लगा, हुजूर, तूफान उगा, जहाज गर्क हुआ जाता है। तीनों वजीरों ने जहाज के खिड़की से मुंह बाहर निकाला और समंदर को देखना शुरू कर दिया। वो तीनों तो समंदर का नज़ारा करने में मसरूफ हुए। उधर मिला ने निहायत फुर्ती से गठली में बंधे हुए वजीर को उठाकर कांधे पर डाला और एक तरफ फौरन छप कर खड़ा हो गया। वजीरों ने समंदर का बावर देखा। जब उन्हें तूफान के सर नजर न अलिफी तो उन्होंने अपना मुंह खिड़की के बाहर निकाला। अब जो देखते हैं तो मिला भी गायब है और वजीर, चौथा वजीर जिसे उन्होंने गठली की तरह बांध के रखा था, वो भी गायब है। ये देखकर उन तीनों वजीरों के होशो हवास तुम हो गए। हैरांगी के आलम में हर तरफ नजरें दवाई, लेकिन वो गठली और मिला कहीं नजर ना अलिफी। ये देखते इन तीनों ने आपस में कहा, अफसोस, शायद हमारी कार्रवाई की किसी को खबर हो गई थी, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। दूसरे ने कहा। पहला कहने लगा, बेहतर है कि इस जगह से भाग चली और आज की रात नाकामी बर्दाश्त करके आराम करें। दूसरे ने कहा, हाँ, फिर कभी मौका मिलेगा। चुल्लू, बस देर लगाने से खतरा बढ़ जाएगा। वो तीनों फौरन इस जगह से भाग निकले और अपनी अपनी आरुमगाह में जाकर आलम हैरानी में सो गए। उनके जाते ही वो मिला यानी सिकंदर आजम, उन्होंने इस गुठली को इस जगह से निकाला और इसे कांधे से उतार कर जमीन पर रखा, फिर खोल कर वजीर को रहा किया। वजीर हैरत से कहा, अब कौन है? ये सुनते ही मिला ने अपनी आंख का दिल दिखाया और इशारा किया। ये देखते ही वजीर की जुबान से निकला, कौन? शहनशाह। शहनशाह सिकंदर ने वजीर को खामोश रहने के लिए इशारा किया। वजीर खामोश हुआ और अपने हमरा वजीर को अपने कमरे में ले आया। दोनों ने कुछ गुफ्तगू करने के बाद आराम किया और सो गए। जब फिर तारीकी का दौर खत्म हुआ और सूरज नमूदार हुआ और हर तरफ रोशनी छा गई, सुबह सादिक नमूदार हुई। इसी वक्त सुल्तान सिकंदर शहनशाह बेदार हुए। फौरन चौथे वजीर से कहने लगे, जिस वक्त तुमको रात तुम्हारे दुश्मन उठाकर ले गए थे और समंदर में फेंकने वाले थे, तुमने उनसे क्या कहा था? वजीर ने कहा, आली जा, मैंने कहा था कि मैं इस वक्त मौत के मुंह में हूं, मगर फिर भी मेरा ईमान और हिम्मत और इस्तिकलाल मेरी मदद करेंगे। खुदा मेरा निगहबान है, मेरी हिफाजत करने वाला है। बस मैंने यही कहा था कि इतने में हुजूर अब तशरीफ ले अलिफी। सिकंदर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उससे कहा कि इसी वक्त तीनों वजीरों को बुलाओ। चौथे वजीर ने दरबान को रवाना किया और पैगाम उन तीनों के पास पहुंचाया और अर्ज की कि हुजूर को शहनशाह याद फरमाते हैं। तीनों वजीरों ने यह सुनकर हैरत से आपस में कहा, रात ही वाकया हुआ, सुबह ही शहनशाह सिकंदर ने हमें याद कर लिया। जरूर कोई राज है, खैर मालूम हो जाएगा। हाँ, चलना चाहिए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन पहले मैं इस पैगाम लाने वाले से कुछ पूछ लूं, क्या शहनशाह के पास कोई और भी था? इस पैगाम लाने वाले ने कहा, जी हाँ। वजीर ने पूछा, कौन? तो पैगाम लाने वाले ने जवाब दिया कि शहनशाह सिकंदर के पास चौथे वजीर बैठे हुए थे। सब ने कुछ सोचा और फिर बोले, अच्छा, तुम जाओ और सिकंदर शहनशाह से कहो कि हम अभी हाजिर होते हैं। पैगाम लाने वाला ये सुनकर चला गया और शहनशाह से इसी तरह जाकर कह दिया। अब उधर सिकंदर बादशाह उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो तीनों वजीर सिकंदर बादशाह के कमरा में हाजिर हुए और अदब बजा लाए। सिकंदर बादशाह ने निहायत संजीदगी से उन तीनों को समझाते हुए कहा, देखो, रात वाला वाकया मुझे अच्छी तरह ही मालूम है। मुझसे खौफ न खाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता और इतना कहता हूं कि अगर अब किसी वक्त भी वजीर चौथे पर तुमने हमला किया, तुमने इस चौथे वजीर पर वार किया, तो इससे पहले तुम तीनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हिम्मत, इस्तिकलाल और ईमान का पहला करिश्मा तुम देख चुके हो कि चौथा वजीर मौत के मुंह में जाने से बच गया। शायद तुमको मालूम नहीं कि रात मिला की शक्ल में मैं खुद था और मैं वजीर को बचाकर तुम्हारे हाथों से छड़ा लाया। वो तीनों वजीर हैरान हो गए और होशो हवास तीनों के गुम थे। एक बोला, लेकिन आलीजा, आपको हमारी इस नाजायज कार्रवाई का कैसे पता चला? सिकंदर बादशाह ने कहा, कोई ऐसी बात नहीं जिसका मुझे इल्म ना हो। जाओ, अब आराम करो।
सब खौफजदा होकर और सिकंदर बादशाह को ज़मीन तक झुक कर सलाम करने के बाद इस जगह से बाहर निकलते चले गए। सुल्तान सिकंदर आज़म का आलीशान जहाज समंदर के दूसरे किनारों को ढूंढता हुआ बराबर रास्ता तय करता रहा और बयान किए हुए वाक़यात जहाज में रूनुमा होते रहे। इसी तरह 6 माह का पूरा अरसा गुजर गया, लेकिन समंदर का दूसरा साहिल तो गया, उसके असर भी नमूदार न हुए। रसद तमाम खत्म हो गई, यानी खाने पीने का सामान। और सिकंदर अपनी 3 लाख फौज के साथ भूख के शिद्दत से हैरान परेशान मौत का सामना करने लगा। तमाम फौज और लश्कर मिला और मिन्नत ज़मान वगैरह ने दिन भर फाका किया और इस खौफनाक मुसीबत से घबराकर खुदा से दुआएं मांगने लगे कि अल्लाह, कैसा बुरा वक्त हम पर आ पड़ा है कि चारों तरफ पानी और आसमान के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। मिला भूख से मरने लगे हैं। दूसरा दिन भी साफ गुजर गया। जहाज में एक दाना भी बाकी ना बचा था। बहुत से लोग इस समंदर का पानी पीकर पेट भर रहे थे, मगर आखिर कब तक पेट भरते। आखिर मलुआवी ने खुद में जहाज चलाने का दम ना पाकर जहाज को वहीं रोक दिया और लंगर डाल दिए। सिकंदर बादशाह की परेशानी इंतहा को पहुंची और वो घबरा कर खुदा से रू रू कर दुआएं मांगने लगा। तीनों वजीरों ने कहा, ए शहंशाह, हम इसी रोज इस मुसीबत से खबरदार हो गए थे और आपको मशवरा दिया था, मगर इस चौथे नालायक वजीर ने खुद को और आपको और हम सबको मार डालने की चाल चली। आली जम, हमें बात करने की भी ताकत नहीं। वजीरों ने ये कहा और सिकंदर बादशाह ने चौथे वजीर से कहा, अफसोस, अगर मैं तेरी चालों से पहले खबरदार होता तो हरगिज यहाँ तक न आता और मेरी फौज कब की अपने मुख में मसरूफ न आराम होती। बोल नालायक, अब कहाँ है वो ईमान और इस्तिकलाल और हिम्मत। अक्लमंद चौथे वजीर ने मुस्करा कर कहा, आली जा, ईमान, इस्तिकलाल, हिम्मत, ये मेरी 3 बातें आपको शान परवरदिगार दुखा कर रहेंगी। हमारे लश्कर में से अभी ये कहता हूँ कोई नहीं मर सकता। 1 घंटा में परवरदिगार हमारी जरूर मदद करेगा। सिकंदर ने कहा, बेवकूफ, अब भी वही बातें किए जाता है। वजीर ने कहा, आली जा, ये मैं बातें अपनी आखिरी सांस तक कहता जाऊंगा। सिकंदर आजम ने यह सुनकर कहा, लेकिन मेरे सामने से दूर हो जा, यहां भूख की परेशानी बोलने के लिए भी रोक रही है। अफसोस, अब क्या होगा। 1 घंटे में हमारी मौत यकीनी है। वजीर ने कहा, आली जा, खुदा की रहमत एक लम्हा में नमूदार हो जाती है। अब देख रहे हैं कि इस मुसीबत में खुदा पर भरोसा न रखने वाले तमाम फौजी लोग घबरा रहे हैं, मगर मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है। आखिर आप साहिबान के साथ मैं भी मरने वाला हूं। ये कहकर वजीर चाहता था कि जाऊं, यकाएक सिकंदर बादशाह ने चलाकर कहा, आज मुझे मालूम हो गया कि तेरा ईमान झूठा है और हिम्मत व इस्तिकलाल एक धोखा है। सिकंदर बादशाह ने इतना कहा था कि यकाएक समंदर से एक खौफनाक आवाज आई, जिसके जुमले ये थे, ईमान, हिम्मत, इस्तिकलाल और उसका आमिल सच्चा है। ये अल्फाज किसी ने इंसान की जुबान में समंदर में से कहे, जिसको सुनकर सिकंदर बादशाह के होश अलिफाड़ गए और उसने फौरन जहाज के खिड़की से सर बाहर निकाला। सर बाहर निकाल कर देखा तो सिकंदर सरापा हैरत बन गया। इसने देखा कि एक मछली समंदर से अपना सर बाहर निकाले हुए इंसानी जुबान में गुफ्तगू करती है। इस मछली का सर इतना बड़ा था कि सिकंदर के आलीशान जहाज की इसके सामने कोई वकात ही न थी। ऐसा मालूम होता था कि समंदर में कई मील तक ये एक पहाड़ है जो दिलों पर खौफ व हरास बरसाता है। सिकंदर ने मछली की जुबान से जब ये अल्फाज सुने तो इसने सोचा कि ये जरूर कोई कुदरत का अहद है। मछली से मैं जो कुछ कहूँगा ये इसका जवाब देगी। ये सोचकर सिकंदर बादशाह ने मछली से कहा, क्या तो मेरी हमदर्द है। मछली के मुंह से आवाज निकली, हाँ सिकंदर, तेरा वजीर सच्चा है। कुदरत के राज पहचानने के लिए और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए हिम्मत, इस्तिकलाल और ईमान की जरूरत है। मुझे खुदा ने तेरी मदद के लिए यहाँ भेजा है। सिकंदर बादशाह ने सुनकर कहा, तुम मुझे बताओ कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। मछली के मुंह से आवाज निकली, ए सिकंदर, ये मालूम करना मुमकिन नहीं। समंदर, जमीन और आसमान ये कुदरत के 3 जबरदस्त असरार हैं। उन तीनों का पता लगाना सख्त मुश्किल है और कतई नामुमकिन है।
समंदर का दूसरा किनारा तो क्या मालूम कर सकता है। तेरा जहाज 6 महीने तक मेरी पुश्त पर चला है और आज मेरे सर तक आया है। जब तेरे जहाज से मेरे सर को तकलीफ पहुंची तो मैंने अपना सर बाहर निकाला। मैं तेरी नज़र में कितनी बड़ी मछली हूं तो इसका हिसाब नहीं लगा सकता। बस यही हिसाब है कि यहाँ पर मेरा सर है और 6 महीने हुए जहाँ से तो चला था वहाँ मेरी दम थी। और फिर भी मैं कहती हूँ कि मेरा कद बहुत छोटा है। ये समंदर है। इस समंदर में मुझसे 4-4 और 5-5 गन्ना बड़ी मछलियाँ पड़ी हैं। भला तो समंदर का किनारा किस तरह मालूम कर सकता है। सिकंदर ने जब ये सुना तो उसके होश अलिफाड़ गए। खुदा की कुदरत का दिल ओ जान से आशिक हुआ और कभी ऐसा इरादा न करने की किस्म खाई कि अब कभी इरादा नहीं करूँगा कि समंदर का दूसरा किनारा मालूम करो। फिर मछली से कहा, ए मछली, तो अब मैं क्या करूँ? कोई ऐसी तरगीब बता कि मैं अनिनफानन में अपने मुख में वापस पहुँच जाऊँ आ मेरी फौज को इतना खाना दे कि इसका पेट भर सके। मैं 6 महीने तक का इंतज़ाम करके आया था, वो खाना सब खत्म हो गया और मेरी फौज भूखी मर रही है। मछली के मुंह से आवाज़ निकली, अच्छा ऐसे के अंदर अब मैं पलटा मारती हूँ। यानी मैं अपना सर वहाँ ले जाती हूँ जहाँ मेरी दम है और जहाँ से तो 6 महीने हुए चला था, और अपनी दम में यहाँ पहुँच जाती हूँ। अपनी सब फौज को हुक्म दे के जहाँ को अच्छी तरह पकड़ लें और अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, वरना हुआ कि तेज झोंके फोड़ देंगे। सिकंदर ने खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी सब फौज को आंखें बंद करने का हुक्म दिया। सब ने तामील की और मछली ने कायक एक जोर के साथ पलटा मारा। जहाज में जबरदस्त जलजला आया जो आधा घंटा तक जारी रहा। निस्फ घंटा के बाद जो सब ने आंखें खोलीं तो समंदर का साहिल था, और वही साहिल जहां से सिकंदर बादशाह 6 महीने पहले चला था। सब के सब खुदा की शान पर निसार हुए और दिल ओ जान से मुतक़िद हुए। जहाज के लंगर फोड़े गए और सब भूखे प्यासे जहाज से आतरी और साहिल पर जमा हो गए। सिकंदर बादशाह बखैरियत तमाम अपने मुख में दाखिल हुआ और दूसरे रोज़ दरबार किया। दरबार में चौथे वज़ीर को बेइंतहा इनाम व इकराम से नवाजा और उन तीनों वज़ीरों को सज़ा देना चाहता था, लेकिन चौथे वज़ीर ने कहा कि हुजूर, ये लोग गलत फहमी में मुब्तला थे, उनका कसूर मुआफ़ किया जाए। अलगर्ज़ सिकंदर आज़म ने उन तीनों वज़ीरों का कसूर मुआफ़ किया और पहले की तरह शाहाना ज़िंदगी बसर करने लगे।